प्रशासनिक अधिकारी भी कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो चाहते हैं हमारे काम करें, लेकिन जानबूझ कर उनकी मजबूरी होती है, कुछ परिस्थितियाँ हर चीज़ों को नहीं कर सकते। काम होना नहीं होना एक अलग बात है, लेकिन जो आचरण, जो व्यवहार, जो आचरण और जो व्यवहार पूरे खाली पड़े हैं। और हमारे नेताओं को देखें शक्ति निवास, वो खुद ही मजिस्ट्रेट है, जिन्हें उन्हें छोड़ना है वो कह देंगे जाए सारी फर्जी है, जो जेल भेजना है उसका फर्जी भेज देंगे, उनका हिसाब दिया जाएगा, अलग से तारीख तय कर लो, चाहे 1 महीना बैठना पड़े, 1-1 लाख गाड़ी उनके परिवार को रोज भेजे करेंगे नारायण में। सब लोग तैयार हैं? सुनो, नेता वीरेंद्र सिंह यादव, वीरेंद्र सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन, ऐसा है, ऐसे हमारे नारे हैं, तो उनके परिवार को गिफ्ट में जाया करेंगे 1-1 लाख। सुन के ऐसे शर्मिंदा है जाएंगे, ऊपर जाकर न्योरे करेंगे, कैसा हमें वहां से हटा दो, हमारी बहुत बेइज्जती है। खोलेंगे ऐसे डकैत बैठे खनन इस जिले में सारे संसार से ज्यादा खनन हो रहा है, और खनन माफिया अधिकारियों के गले में बड़े अधिकारियों हम मुख्यमंत्री को टैग करेंगे, धंधा चलाएगा तो हम मुख्यमंत्री को टैग करेंगे, हम देश के प्रधानमंत्री को टैग करेंगे कि भाई खनन माफिया। आज की तारीख में संपन्न जनपद से ज्यादा खनन पूरे संसार में नहीं हो सकता। 37-28 साल हमें किसानी में चल रहे हैं, 60 साल की उम्र होने जा रही है, लेकिन इतना भ्रष्टाचार इस जिला प्रशासन में हमने जीवन में नहीं देखा। अरे 2-5 लोग आते हम आते हैं, क्या एक अधिकारी है, वो समझती है दुनिया की ईमानदारी, लोगों से पूछती है, इन्होंने के तौर पर ले लिया, हम उन्हें चैलेंज कर रहे हैं, हमारी जांच कराना जब तक इस जिले में रहे, अगर उन्हें एक बच्चा भी मिल जाए हमें
गरीब रहना पसंद है। अगर वो ईमानदार है तो हमारी जांच करा दे। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम चैलेंज कर रहे हैं, हम जब जाएंगे हमें जेल भेजा जाता है। बेईमान लेकर हमारा कार्यकर्ता बेईमान, हमारा कार्यकर्ता खनन नहीं करता, खनन माफिया पटका डालते हैं, बना वीडियो में लगा जेल पहुंचाते हैं, मिठाई के डिब्बे पहुंचाते हैं। ये भाई मैं ले हमारे गरीब लोग हैं। सही है। अगर हमसे उम्मीद करो पटका पहना है, हमसे करो डिब्बा में मिठाई लगा ले ले। हम किसान तो यहाँ के भ्रष्टाचार, हमारे यहाँ बहुत बड़े ईमानदार अधिकारी, हम अधिकारियों चैलेंज कर रहे हैं। एलआई वाले सुन लें, पत्रकार मीडिया सुन लें। इस जिले में डकैती बढ़ रही है, करोड़ रुपया महीना की। ट्रांसपोर्ट कंपनियों का ब्लैक बाई ठेका है। अरे भाई सुन लो, इस जिले में ट्रांसपोर्ट कंपनियों को रहता है जो अधिकारी ईमानदार हो और जिसमें दम हो और हमारे सामने अकेले में ईमानदार हो। हम कहेंगे इस जिले में ट्रांसपोर्ट कंपनियों का विभिन्न कंपनियों में ठेका है और 70-72 रुपया कुंटल माफियाओं का बचना डब्बल और उनका वो है परमिशन है, उनकी हालत खोद रहेगी, जैसी की खोद रही है। अरे साहब बिजली का 8 फुट भरा करो और 2 फीट 3 फीट खोद रही है, खोद रहे हैं। या फिर ऐसा करो, तारीख दे करके जैसे पहले आते कम से कम 10,000 आदमी साहब आज तो घर को मुट्ठी में काम करना आ जाए। तारीख तय कर ले, तारीख। मैं राशन मैं ट्रैक्टर चला के नहीं, इतनी बेईमानी, इतना भ्रष्टाचार हमने तो जीवन में देखा नहीं। और 1 लाख वेतन 1200 रुपये रिक्शा वाले से रिश्वत की उम्मीद कर रहा है, कैसा बालक में जिला के बड़े अधिकारियों से हुई, कप्तान साहब से हुई, डीएम साहब से हुई। वार्ता में डीएम साहब और कप्तान साहब ने ये कही कि आंदोलन ना करके हमसे वार्ता करो और आपका कोई कार्यकर्ता हो आएगा यहाँ पे तो उसका सम्मान मिलेगा। और यहाँ के अधिकारी से, ये कर्मचारी से लेके बीच के जो बिचौलिया है वो सम्मान नहीं करते किसानों का, वो किसानों का सम्मान नहीं करते। इस जिला के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी करनी पड़ेगी और आंदोलन भी इस प्रकार होगा कि यहाँ पे रोड जाम भी होगा और यहाँ पे टेंट पंडाल भी लगेगा। महीने चले, 6 महीने चले। यहाँ जो भी बैठे हैं हम करा मीडियो से कर रहे हैं, एक दिन में 20 बार जीएसटी भरते हैं हम। अगर वेतन ले रहे हैं, 1 टन तेल ले लिया, 12,000 सरकार खाते में डाले, 100 रुपये की पेट्रोल मोटरसाइकिल में डलवाई, 60 रुपये डाले आए, ट्यूबवेल की मोटर ले आए तो 6,000 रुपये डाल के आए। अगर रासायनिक दवाई ले आए 18% जीएसटी। यहाँ जो बैठे हैं ये नौकर हैं, हमारे खर्चे से, हमारे खून पसीने की कमाई से। बात रही कि सुनो, अगर सुनो यहाँ किसान विरोधी अधिकारी आ गए और मैडम को किसानों से खुद करते हैं और भाई IPS हो अभी नहीं हो, हमारी तो पुराने IPS हो, बाकी DDP से बात होती है, DIG साहब से बात होती है, लेकिन सिस्टम नहीं करता। तो भैया आज किया या तो आज से ही बैठ लूँ अगर तुम्हारे ज्यादा आत्मों से या फिर भूल गए जैसे हमारे पास उसी में ये कार्यक्रम जल्दबाजी में आ गया। सरकार की तानाशाही, प्रशासन ने अपनी भूमिका बिल्कुल खत्म कर दी। प्रशासन सरकार के ही टोटल इशारे पे एजेंट बन के काम कर रहा है। जब ये बढ़ती जब प्रशासन में कोई भी छोटा बड़ा पदाधिकारी बनता है तो वो भगवान की शपथ लेता है कि कोई गलत काम नहीं करूँगा, मगर आज उन्होंने भगवान को भी ताक में उठा के रख दिया। जो रिमांड चल रहा है वो काम हो रहा है। मगर आप किसान हैं, आपकी ज़मीन बिगड़ जाए उसे ठीक करते हैं, इंजन बिगड़ जाए उसे ठीक कर लेते हैं, अगर गांव का माहौल ख़राब हो जाए बैठ के पंचायत करके उसे भी ठीक कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, जनपद संबल के प्रशासन का भी दिमाग खराब हो गया है। हम मानते हैं, प्रशासन भी सुन रहे हैं। हमारा कोई भी पदाधिकारी कोई 2 नंबर का काम करने के लिए आपके पास आए, आप हमें फोन करके बता देना आपका पदाधिकारी ये गलत काम कर रहा है। अगर कोई पदाधिकारी अपनी रियल समस्या लेके आ रहा है और उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ तो आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। जनपद संबल हमारा है। जनपद संबल में
हम रहते हैं, अनाज भी पैदा करते हैं, अपनों के बच्चों का भी पेट भरते हैं, तुम्हारे बच्चों को भी पहुंचाते हैं। अगर आप किसानों की तरफ गलत नजर से, बुरी दृष्टि से देखोगे तो शायद जनपद में आप नहीं रहोगे या हम नहीं रहेंगे। आप सोचोगे कि हमें गिरफ्तार करके जेल भेज दोगे, जेल भी हमारे जनपद की है, कितने दिन के लिए भेज दोगे? और इतना बड़ा तुम्हारे पास कोई काफिला नहीं है, पूरा जनपद को जेल भेज दो, पूरा जनपद किसानों का है। इनका रवैया यूं कहते हैं कि ये तो हरा गमछा डाल के फ्री फोकट के आदमी घूम रहे हैं। तुम्हें कसम है भगवान की कि आप 2 महीने के लिए सस्पेंड होकर और आंदोलन की तरह तर्ज पे रोड पे बैठ जाओ। किसान आए हुए हैं, ये पैसे से मोल खरीदे हुए नहीं है, इनके अंदर दिल में आक्रोश है। DAP ना मिल रही किसान को, बीज ना मिल रहा किसान को, फसल का उचित मूल्य ना मिल रहा किसान को। अरे आवाज का तुम उठाने जाओगे? हमारी है, संघर्ष हम करेंगे। दर्द तुम्हें क्यों होता है? और मुझे तो शर्म ये लगती है कि चाहे छोटा अधिकारी हो या बड़ा हो, सब किसानों के घर में से निकल के आए, टाटा फैक्ट्री में से एक भी ना निकला। भैया शांत रहो, शांत। कप्तान साहब कप्तान साहब मैंने एक आदमी जिसे करने वाले आप जानकारी हो तो उसकी स्पीकर से लड़ाई हो गई थी, तो वो स्पीकर जहाँ पकड़ता था उसका नाम नहीं लेता था। मतलब उन्होंने निकला रोक दिया। हम आए, हमने कप्तान साहब बोले मेरी जानकारी में आदमी मैंने पुलिस पता लगवा दिया और वहाँ से आदमी ये सब फंसा दिया है। उसके बाद उस आदमी को बुला कर कुछ नहीं, आप बताइए। नहीं, अरे आप समय आज ले लो ना, हमारे प्रति कितनी कोशिश करने किसानों के काम में सब लोग अंदर जाएंगे। शेर ही बोला मैंने के साथ सिफारिश की, कप्तान साहब ने